एक ऐसी मैजिकल और अनोखी दुनिया जहां पर बड़े बड़े ड्रैगन्स के साथ साथ अजीब तरीके के जानवर और क्रिएचर्स रहा करते थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है घने जंगलों में दो आदमियों को दिखाते हुए। वो दोनों मिलकर नदी के अंदर फिशिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी के कांटे में बहुत ही बड़ी मछली फंस जाती है। वो तो मछली को ऊपर खींचने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन मछली का साइज इतना बड़ा था कि वही उस आदमी को पानी के अंदर खींच लेती है। लेकिन तभी उस आदमी को पानी की सतह पर जाने के बाद एक रिंग मिली थी, जिसे कि वो तुरंत ही अपने हाथ में लेके ऊपर की तरफ आ जाता है। जब इस गोल्डन रिंग के बारे में उस दूसरे आदमी जिसका नाम गोलम होता है, उसे जब पता चला तब वो रिंग छीनने लगा था। और अब उस पहले आदमी के रिंग ना देने पर गोलम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गोलम ने तो रिंग भी छीन लिया और उस आदमी को जान से मार दिया। लेकिन जब ये बात गांव वालों को पता चली कि गोलम ने कत्ल कर दिया है, तब वो सब मिलकर गोलम को हमेशा हमेशा के लिए गाँव से बर्खास्त कर देते हैं। हालांकि गोलम के पास वो गोल्डन अंगूठी मौजूद थी, पर अब वो हमेशा की तरह जंगलों में आकर रहना स्टार्ट कर देता है। गोलम तो जंगल में मौजूद सड़े गले चीजें खाता और अपने आप को किसी भी तरह जिंदा रखता। इसी तरीके से ही पूरे 100 साल बीत चुके थे। उस गोल्डन अंगूठी की वजह से गोलम अभी तक मरा नहीं होता। वो तो एक बहुत ही खतरनाक गॉब्लिन में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसके अंदर बुराइयां भर भर के मौजूद थी। अब यहाँ गोलम देख रहा था कि फ्रूडो और सैम नाम के दो हॉबिट्स इसी तरफ आ रहे हैं। गोलम सोच रहा था कि वो इन दोनों को मार कर खा जाए, पर तभी सैम गोलम की ये सारी बातें सुनकर उसे मारने लग जाता है। तभी फ्रूडो ने सैम को बताया कि हमें इसे जान से नहीं मारना है, क्योंकि सिर्फ गोलम को ही मॉर्डोर के लोकेशन के बारे में पता था। इसीलिए अब मजबूरी में आकर गोलम फ्रूडो और सैम को मॉर्डोर की तरफ लेकर जाने लग जाता है। अब हमें दूसरी तरफ गैंडोल्फ दिखाए जाते हैं, जो अपने सभी साथियों के साथ इसेलगार्ड आ चुके थे सारूमॉन को बचाने के लिए। सारूमॉन एक बहुत ही बड़ा जादूगर था जो कुछ समय पहले गैंडोल्फ के साथ ही काम किया करता, लेकिन अब उसे ग्रीमा नाम की एक जादूगर ने फंसा लिया होता है। गैंडोल्फ सारूमॉन से कह रहा था कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन सारूमॉन कहता है कि मेरी जिंदगी अब यहीं पर है। तभी ग्रीमा अचानक से पीछे से आकर सारूमॉन को चाकू मारने लगा था। नीचे से गैंडोल्फ के सिपाही ग्रीमा पर हमला कर देते हैं, जिससे कि ग्रीमा तो मारा जा चुका था, पर अब सारूमॉन बहुत ही ज्यादा घायल होकर महल पर से नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि सारूमॉन की मौत भी एक नुकीले स्ट्रक्चर के अंदर घुसने के कारण हो गई। सिर्फ उसकी जेब में से एक गोले स्ट्रक्चर का कुछ चीज नीचे गिर जाता है, जिसे कि पिपिन नाम के एक हॉबिट ने उठा लिया था। गैंडोल्फ पिपिन से वो गोला तुरंत ही मांग लेते हैं, जिसके बाद वो सब निकल पड़े थे अपने साम्राज्य की तरफ। रास्ते में जब गैंडोल्फ के सारे सिपाही सो रहे होते हैं, तभी पिपिन सोचता है कि आखिरकार उस गोले में होगा क्या। इसीलिए पिपिन गैंडोल्फ के पास चुपके से चला गया और उस गोले को अपने हाथ में ले लिया। तभी अचानक गोले के अंदर कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं और वो गोला इतना ज्यादा गर्म होने लगा था कि पिपिन उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। पिपिन तो जोर जोर से चिल्लाने लगा था। साथ ही साथ पिपिन को कुछ अजीब तरीके के विजन्स भी आ रहे थे। गैंडोल्फ जल्द से जल्द उठते हैं और पिपिन के हाथ से वो गोला नीचे गिरा देते हैं। पिपिन तो कुछ समय के लिए होश में ही नहीं था। होश में आने पर गैंडोल्फ ने पिपिन से पूछा कि आखिर तुमने सपने में क्या देखा। तब जाकर पिपिन बताता है कि एक शहर जो पूरी तरीके से आग में जल रहा है और उसके बीचों बीच सिर्फ एक बचा हुआ पेड़ मौजूद है जो पूरी तरीके से सूख चुका है। ये बात पता चलने के बाद गैंडोल्फ को सब कुछ समझ आ चुका था। दरअसल पिपिन ने अपने विजन्स में जिस जगह को देखा था उसका नाम गोंडोर होता है, और यहाँ गैंडोल्फ को पता चल जाता है कि वो खतरनाक शैतान जिसका नाम सौरॉन है, वो जल्द से जल्द गोंडोर शहर पर हमला करने वाला है। सौरॉन इतना ज्यादा शैतानी ताकतों से भरा हुआ था कि अगर वो चाहे तो सभी को खत्म कर दे, लेकिन वो फिलहाल अभी पीछे पड़ा है गोल्डन अंगूठी के। इसीलिए अब गैंडोल्फ पिपिन के साथ डायरेक्टली उस शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। साम्राज्य में पहुंचते ही जब गैंडोल्फ ने वहाँ के राजा को सौरॉन के बारे में सारी बातें बताई, तब राजा ने गैंडोल्फ को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि राजा गैंडोल्फ के साम्राज्य से दुश्मनी रखते थे और वो किसी भी हालत में उनकी मदद नहीं लेना चाहते। गैंडोल्फ पिपिन के साथ बाहर आकर ये बता रहा था कि सौरॉन के पास शैतानों की बहुत ही बड़ी सेना है और उसने अब तक अपने सबसे बड़े सेनापति, जिसे कि आज तक कोई हरा नहीं पाया है, उसे भी अब नर्क की दुनिया से जिंदा कर दिया है। और अगर इसी तरीके से सौरॉन अपनी सेना को बढ़ाता रहा तब उसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। अब हमें दूसरी तरफ फ्रूडो, सैम और गोलम को दिखाया जाता है जो गैंडोर के दरवाजे तक बढ़ते रहते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद वो सब अब उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से उन्हें कई हजारों सीढ़ियां चढ़नी थी। ये सीढ़ियां इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि एक समय पर जाकर ये एकदम स्ट्रेट हो जाती
अगर दोनों में से कोई भी वहां से गिरा तब उनकी मौत तय है, लेकिन उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता ये सीढ़ियां चढ़ने के सिवा। इसीलिए वो दोनों गोलम के साथ लगातार सीढ़ियां चढ़ने भी लगे थे। फ्रोडो और सैम ने तो वहां पर सौरॉन की एक बहुत ही बड़ी सेना को देखा, जिसके अंदर कई बड़े बड़े ड्रैगन्स और खतरनाक क्रिएचर भी शामिल थे। सौरॉन लगातार अपनी सेना को बढ़ाते ही जा रहा था। फ्रोडो, सैम और गोलम एक कोने में छुपे हुए होते हैं, इसीलिए सेना वाले उन्हें देख नहीं पा रहे थे और अब लगातार ऊपर चढ़ाई करते समय वो दोनों कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ गोलम ने मौका देखकर फ्रोडो और सैम की बची हुई रोटियां नीचे फेंक दी थी और उसने रोटी की थोड़े टुकड़े सैम के ऊपर रख दिए होते हैं, जिससे कि फ्रोडो और सैम के बीच तनाव का माहौल बन जाए। जब सैम की नींद खुलती है तब उसने देखा कि उनकी सारी रोटियां कहीं गायब हो चुकी हैं। सैम तो गोलम पर गुस्सा होने लगा था कि उसने ही रोटियां चुराई हैं, लेकिन गोलम कहता है कि मैं तो रोटियां खाता ही नहीं। दरअसल ये कोई नॉर्मल रोटी नहीं होती। इस रोटी का एक निवाला खाने पर पूरा का पूरा पेट भर जाता था और अब फ्रोडो और सैम के पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद ही नहीं होता। फ्रोडो तो पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, उसे नहीं समझता कि वो क्या करे। साथ ही साथ वो पावरफुल गोल्डन रिंग पहने रहने की वजह से उसकी सारी पावर्स थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। तभी सैम फ्रोडो से कहता है कि तुम आराम करो और तब तक ये अंगूठी मुझे दे दो। लेकिन फ्रोडो सैम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था। उसे लग रहा होता है कि सैम मुझसे गोल्डन अंगूठी हथियाने के चक्कर में है। इसीलिए फ्रोडो ने सैम पर गुस्सा होते हुए कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद अब सिर्फ फ्रोडो और गोलम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब हमें गैंडॉल्फ दिखाया जाता है जो किसी भी कीमत पर इस शहर को बचाना चाहता था। इसीलिए वो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बड़ा सा आग का ज्वाला निकाल देता है, जिससे कि उसकी सेना को सिग्नल मिल सके और वो यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ गैंडॉल्फ की सेना को ये खबर मिल भी चुकी थी, इसीलिए अब एरागॉन जो उस साम्राज्य का वारिस था वो अपनी सेना लेकर आने ही वाला होता है। तभी एल्फ्स के राजा एरागॉन के पास आकर कहते हैं कि मेरी बेटी एरविन बहुत ही ज्यादा बीमार है। एरविन वो राजकुमारी थी जिससे एरागॉन बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एल्फ्स के राजा एरागॉन को बता रहे थे कि सौरॉन से लड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। सौरॉन के पास एक बहुत ही बड़ी शैतानी सेना थी जिससे कि आज तक कोई बच नहीं पाया है। इसीलिए अब एल्फ्स के राजा एरागॉन के फादर द्वारा बनाई गई एक तलवार जो बहुत सालों पहले टूट चुकी थी, उसे उसके उत्तराधिकारी यानी कि एरागॉन को वापस लौटा देते हैं। इसी तलवार की मदद से कई सालों पहले सौरॉन को मारा गया था, लेकिन अब एल्फ्स ने अपनी शक्तियों की मदद से इस तलवार को वापस बनाया एरागॉन के लिए। एल्फ्स के राजा एरागॉन को सलाह देते हैं कि तुम्हें सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी सेना बनानी होगी और ये खतरनाक सेना उन पहाड़ों में रहने वाले मुर्दाखोरों से बन सकती है। सिर्फ तुम्हें वहां जाकर कन्विंस करना होगा कि तुम साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो और तुम्हें मदद चाहिए। इसीलिए अब एरागॉन अपनी तलवार लेकर 2 आदमियों के साथ पहाड़ी वाले इलाके में चला गया था, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तब जाकर उस एल्फ ने कहा कि इस जगह पर रहने वाले सारे लोग बहुत साल पहले श्रापित हो चुके थे, यानी कि वो जिंदा नहीं बल्कि उनकी आत्माएं वहां मौजूद हो सकती हैं। अंदर जाने पर उन्हें कई हजारों इंसानी खोपड़ियां मौजूद होते हुए दिखाई दी थी, पर थोड़ी ही देर बाद उनके पीछे से एक अजीब तरीके की आत्मा सामने आ जाती है जो कह रही थी कि आखिरकार इंसानों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। देखते ही देखते हजारों और लाखों की मात्रा में आत्माओं की सेना वहां जमा होती जा रही थी, जो एरागॉन और उसके साथियों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते रहती है। तब जाकर एरागॉन ने बताया कि मैं साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी हूँ और मुझे तुम सभी की मदद की जरूरत है। वो आत्माएं पता नहीं क्यों अचानक से गायब हो गयी और वो गुफा इंसानी खोपड़ियों से भरने लगी। एरागॉन अपने दोनों साथियों के साथ जल्द से जल्द गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन उसने देखा कि नदी के रास्ते से सौरॉन की बहुत ही बड़ी शैतानी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और अपने सामने आने वाले सभी साम्राज्य को खत्म कर दे रही है। यानी कि एरागॉन को जल्द से जल्द मदद लेकर गैंडॉल्फ के पास पहुंचना ही होगा। तभी अचानक पीछे से उन आत्माओं का सेनापति आ जाता है जो एरागॉन से कहने लगा था कि हम सभी सेनाएं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन आत्माओं ने भी सौरॉन की इस बुरे बर्ताव को देख लिया था और अब वो आत्माओं की पूरी सेना एरागॉन के साथ मिलकर वहीं मौजूद सौरॉन के शैतानी लोगों पर हमला करने लग गए थे। पर अब सौरॉन की एक दूसरी टीम उस बड़े से शहर की तरफ पहुंच जाती है जिसकी भविष्यवाणी पिपिन ने देखी थी। सौरॉन की पूरी सेना इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी साम्राज्य उनसे लड़ने से 10 बार सोचता था, पर तभी भी गैंडॉल्फ अपनी पूरी सेना को मोटिवेट करते हैं उन दुश्मनों से लड़ने के लिए। गैंडॉल्फ के साम्राज्य के सभी आदमी तो बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। सौरॉन की सेना में तो ऐसे बड़े बड़े खतरनाक दानव भी मौजूद थे जो एक ही बार में कई सारे इंसानों को मारकर खत्म कर देते, लेकिन यहाँ फिर भी
अपनी जान की परवाह किए गैंडॉल्फ की पूरी सेना सौरॉन के शैतानी लोगों से लड़ने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते उस मैदान में एक घमासान युद्ध छिड़ गया था। एक तरफ शैतान लोग थे और एक तरफ अच्छाई के लोग, लेकिन देखने पर साफ पता चल रहा था कि सौरॉन के बड़े बड़े शैतान और बड़े बड़े क्रिएचर्स गैंडॉल्फ के बहुत सारी सेना को मारकर एक ही साथ खत्म कर दे रहे थे। सौरॉन की सेना के तो हाथी भी कई गुना बड़े होते हैं जो अपने पैरों तले इंसानों को कुचल दे रहे थे। और अब जंग में एंट्री होती है सौरॉन के सबसे ताकतवर सेनापति की, जो काले जादुओं का सम्राट था। वो सेनापति तो अपने बड़े से ड्रैगन के ऊपर बैठकर राजा के ऊपर हमला कर देता है। ड्रैगन राजा को खत्म करने ही वाला था, तभी उसकी बेटी सामने आ जाती है ड्रैगन से लड़ने के लिए। सेनापति को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो एक लड़की है, क्योंकि राजा की बेटी ने अपने पूरे बदन पर सैनिक का कॉस्ट्यूम पहना था। राजा की बेटी तलवारबाजी में काफी ज्यादा माहिर होती है और अब उसने अपनी तलवार की मदद से ही ड्रैगन का सर काट दिया था, जिससे कि सेनापति नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर सेनापति बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, क्योंकि सेनापति को उसके मास्टर सौरॉन ने एक वरदान दिया होता है कि इस दुनिया में मौजूद कोई भी आदमी उसे खत्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब सेनापति लगातार सामने आने वाले सभी लोगों को मारते जा रहा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ पर राजा की बेटी खड़ी है, जो कि एक औरत है। और अब राजा की बेटी और उसका एक दोस्त सामने आकर सेनापति से लड़ने लगे थे और अंत में वो अपना कवच निकालकर कहती है कि मैं कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत हूँ। राजा की बेटी ने अपनी तलवार सेनापति के सर में घुसा दी थी, जिससे कि वो काले जादू वाला सेनापति वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पानी के रास्ते से बड़े बड़े नाव में मौजूद सौरॉन के बाकी सेना यहाँ पर आ रही थी, लेकिन जब वो शैतानी लोग नाव के ऊपर अपने सैनिकों को लाने जाते हैं, तभी अचानक उन नावों में से एरागॉन अपनी पूरी मुर्दों की सेना के साथ वहां आ जाता है, जिसने रास्ते में ही उन सभी नावों पर कब्जा कर लिया था। और अब एरागॉन के साथ मुर्दों की पूरी सेना मिलकर सौरॉन के सैनिकों पर हमला करने लग गई थी। इन सारी चीजों से सौरॉन की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लग जाती है और अब कुछ ही समय के अंदर ही अंदर गैंडॉल्फ के सारे सिपाही और यहाँ एरागॉन के सारे डेड सोल्जर्स साथ में मिलकर सौरॉन के सैनिकों और क्रिएचर्स को मारकर खत्म कर देते हैं। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद उन मुर्दों का सेनापति एरागॉन से कहता है कि हमने अपना वादा पूरा किया और अब तुम हमें मुक्ति दे दो। एरागॉन जाकर सच्चे मन से कहता है कि मैं तुम सभी को तुम्हारे कैद से आजाद करता हूँ, जिसके बाद शैतानों पर वो पूरी सेना पर लगा हुआ श्राप खत्म हो जाता है और वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ फ्रोडो को दिखाया जाता है, जो गोलम के साथ लगातार पहाड़ पर चढ़ता जा रहा था। फ्रोडो ने तो गुस्से में सैम को यहाँ से जाने के लिए कह दिया होता है, इसीलिए सैम भी एकदम नाराज होकर पहाड़ से नीचे उतर रहा था। पर तभी रास्ते में सैम को उसके साथ लाई हुई सारी रोटियां पड़ी हुई दिखाई दी थी, जिससे कि सैम समझ गया था कि जरूर इन रोटियों को गोलम ने ही नीचे फेंका होगा और अब वो फ्रोडो को जरूर फंसाकर जान से मारना चाहता है। इसीलिए सैम जल्द से जल्द फ्रोडो को बचाने के लिए वापस पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर गोलम एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फ्रोडो को एक गुफा में जाने के लिए कह रहा था, जहाँ पर उसे अपने सवालों का जवाब मिलेगा। फ्रोडो जैसे ही गुफा के अंदर गया तो उसे दीवारों से लगे हुए जाल दिखाई दे रहे थे और ये जाल जरूर किसी मकड़ी के हो सकते हैं। अगले ही मोमेंट में फ्रोडो के ऊपर एक बड़ी सी विशालकाय मकड़ी हमला कर रही थी, जिसके नुकीले नुकीले पंजे होते हैं। मकड़ी ने फ्रोडो को मारकर उसके ऊपर जाल बिछाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन फ्रोडो के हाथ में उसकी जादुई अंगूठी होती है, जिससे कि मकड़ी उसके पास नहीं आ पा रही थी। फ्रोडो ने इस टेक्निक का यूज करके मकड़ी को तो भगा दिया था, लेकिन अब गोलम फ्रोडो से वो अंगूठी लेने के लिए उसके साथ झगड़ा करने लगता है। फ्रोडो और गोलम के बीच लगातार हाथापाई होने लगी थी, लेकिन यहाँ पर फ्रोडो बड़ी चालाकी से गोलम को धक्का देता है, जिससे कि वो पहाड़ से नीचे गिर गया था। फ्रोडो तो अब एकदम रिलैक्स हो जाता है कि वो अब आराम से आगे बढ़ सकता था, पर तभी उसी विशालकाय मकड़ी ने अपने नुकीले पंजे फ्रोडो के बॉडी में घुसा दिए होते हैं, जिसके कारण फ्रोडो वहीं पर बेहोश हो गया था। उस बड़ी सी मकड़ी ने तो फ्रोडो की पूरी बॉडी के ऊपर जाल बिछाना स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन सही समय पर वहाँ सैम पहुंच गया था, जो फ्रोडो को बचाते हुए उस मकड़ी से लड़ाई करने लगता है। सैम ने तो बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अपनी नुकीली तलवार उस स्पाइडर के पेट में घुसा दी थी, जिससे कि वो बड़ी सी स्पाइडर वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। पर अब सैम ने नोटिस किया कि वहाँ पर कोई दो एल्फ आ रहे हैं। उन दोनों एल्फ ने फ्रोडो की बॉडी देखी, जिसके चारों तरफ मकड़ी ने जाल बिछा दिया होता है। वो कह रहे थे कि इसे स्पाइडर ने सिर्फ बेहोश किया है, यानी कि फ्रोडो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। इसीलिए अब सैम भी एकदम से निश्चिंत हो गया था। वो
दोनों एल्फ फ्रूडो की बॉडी को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, तभी सैम तुरंत ही उनके पीछे आकर दोनों ही एल्फ्स को जान से मार देता है, जिसके बाद वो फ्रूडो को उठा रहा था। फ्रूडो बड़े उदास होकर कहता है कि शायद मेरी वो पावरफुल अंगूठी किसी ने चोरी कर ली। तब जाकर सैम जवाब देता है कि वो अंगूठी कहीं नहीं गई है, मैंने तो उस समय अंगूठी तुमसे ले ली थी ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। पर अब फ्रूडो सैम से वो पावरफुल अंगूठी मांग रहा था। सैम का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था वो अंगूठी देने का, लेकिन फ्रूडो तुरंत ही उस अंगूठी को छीनकर अपने गले में पहन लेता है, क्योंकि इस अंगूठी को पहनने वाला भले से ही बहुत पावरफुल हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्र भी लगातार घटती जाएगी। इसीलिए फ्रूडो कभी नहीं चाहता था कि सैम इस अंगूठी को किसी भी हालत में पहने। अब सब कुछ ठीक होने के बाद दोनों ही निकल पड़े थे सौरन के किंगडम में जाने के लिए, लेकिन यहाँ से उन दोनों का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होने वाला था, क्योंकि उनके सामने हजारों की तादाद में एल्फ्स की सेना मौजूद होती है। ये सारी बातें गैंडॉल्फ को भी बहुत पहले से पता थी, इसीलिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए गैंडॉल्फ ने एरागॉन और अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर उन एल्फ्स पर हमला करने का डिसीजन लिया, जिससे कि एल्फ्स की सेना उन लोगों से लड़ाई करने में बिजी रहे और इस मौके का फायदा उठाकर फ्रूडो और सैम आगे बढ़ सके। सौरन की इतनी बड़ी सेना ने तो गैंडॉल्फ के सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन फिर भी गैंडॉल्फ के सारे साथी हार नहीं मानते और सौरन की सेना से लड़ाई करने चले जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से फ्रूगो और सैम को मदद मिली और वो लगातार गुफा की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन ये रास्ता इतना लंबा था कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। दरअसल वो दोनों फ्रूगो के पास मौजूद उस पावरफुल अंगूठी को गुफा में मौजूद एक लावा से बने हुए समुद्र में फेंकने जा रहे थे, क्योंकि अगर ये पावरफुल अंगूठी सौरन के हाथ लग गई तब वो एक इशारे से सारी इंसानी प्रजाति को खत्म कर सकता था, और अगर इस अंगूठी को खत्म किया गया तब सौरन का भी वजूद खत्म हो सकता है। इसीलिए फ्रूगो और सैम अपने मन में एक ही लक्ष्य लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। सैम तो अभी थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन अंगूठी के भार की वजह से फ्रूगो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसीलिए अब सैम फ्रूगो को अपने कंधे पर उठाकर लगातार आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक वहाँ गोलम आ गया था, जो उन दोनों के ऊपर झपट्टा मार के पावरफुल अंगूठी लेने के लिए हाथापाई करता है। गोलम ने तो फ्रूगो का गला पकड़ लिया था और उससे अंगूठी छीनने की कोशिश कर रहा था। तभी सैम ने एक पत्थर उठाया और गोलम के सर पर दे मारा, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और अब यहाँ सैम लगातार गोलम से फाइट कर रहा था, जिससे कि वो फ्रूगो से दूर रख सके। फ्रूगो ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अब वो अंगूठी लेकर लगातार गुफा के अंदर भागने लग जाता है। वो तो अब अंगूठी को उस लावा के समुद्र में गिराने जा रहा था। दूसरी तरफ गैंडॉल्फ की पूरी सेना लगातार सौरन की सेना से लड़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होने के कारण वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। अब सैम भी यहाँ पर फ्रूडो के पास आकर कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द अंगूठी लावा के समुद्र में फेंक दो, पर अचानक फ्रूडो का मन एकदम से चेंज हो जाता है। दरअसल ये सारी चीजें वो अंगूठी उससे करा रही थी, क्योंकि जो भी उसे अपने पास रखता वो अंगूठी उसे कंट्रोल करने लग जाती। और अब फ्रूडो कहता है कि मैं इस अंगूठी को कहीं नहीं फेंकूंगा, जिसके बाद फ्रूडो तुरंत ही वो अंगूठी अपने अंगुली के अंदर पहन लेता है, जिससे कि फ्रूडो एकदम से गायब हो गया था। अंगूठी पहनते ही सोरन को भी पता चल जाता है कि वो कहाँ पर मौजूद है, इसीलिए उसने अपने क्रिएचर्स की सेना को वहाँ भेज दिया होता है अंगूठी लेकर आने के लिए। सैम भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। तभी गोलम नोटिस करता है फ्रूगो के पैरों के निशान को, जिसके देखते ही उसने तुरंत ही फ्रूडो के ऊपर झपट्टा मार लिया था और फ्रूडो ने जिस अंगुली के अंदर अंगूठी पहनी थी गोलम उसे पूरी तरीके से काट कर निकाल देता है। फ्रूडो फिर से विजिबल हो चुका था, लेकिन अब वो अंगूठी गोलम के पास होती है, जिससे कि वो खुद पहनने वाला था। लेकिन फ्रूगो को पता था कि अगर ये अंगूठी गोलम ने पहन ली तब उसे कोई भी देख नहीं पाएगा और वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। इसीलिए अब फ्रूगो डायरेक्टली जाकर गोलम पर झपट्टा मार लेता है और उसे लेकर लावा के समुद्र में गिर जाता है। गोलम के हाथ में भले से ही अंगूठी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से लावा में गिरता जा रहा था, जिससे कि वो अंगूठी भी अंदर चली जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि फ्रूगो ने पास ही वाले चट्टान को पकड़कर लटक गया था, जिसे कि सैम बाद में उसकी मदद करके वहां से निकाल लेता है। वो पावरफुल और श्रापित अंगूठी भी गोलम के साथ धीरे धीरे जलने लगी थी। रिंग के नष्ट होते ही सौरन का भी पूरा का पूरा वजूद खत्म हो जाता है। सौरन की काली शक्तियों वाली सेना भी पूरी तरीके से मिट चुकी थी, यानी कि एक तरीके से बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद गैंडॉल्फ और उसकी पूरी सेना किंगडम में आ जाते हैं और अब यहाँ सैम और फ्रूडो अपने परिवार वालों के पास लौट चले थे। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये एडवेंचर से भरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।